अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेरिडोफाइट्स। ठीक है, टेरिडोफाइट्स के अगर इंट्रोडक्शन में देखना है, थोड़े बहुत इसके करैक्टरिस्टिक्स देखने हैं, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं हमारे पास। तो अगर हम टेरिडोफाइट वर्ड की बात करें तो ये वर्ड जो है ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है ना। एक है हमारे पास टीरोन, ठीक है, दूसरा है फाइटोन। ठीक है, दो वर्ड्स मिलके ना टेरिडोफाइट्स वर्ड बनाते हैं। तो अगर हम टीरोन की बात करें तो टीरोन का मतलब होता है फीदर, ठीक है, यानी कि एक पंख, ठीक है। और फाइटोन का मीनिंग होता है प्लांट, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स मिलके ना ये टेरिडोफाइट वर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी थी ना वो थी ब्रायोफाइट्स की, वो हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है, ठीक है ना। जो उसके अंदर पाए जाने वाले रिक्सिया, ठीक है, मार्केंशिया, हिपैटिकोप्सिरा, ये सारे जो हैं हमने स्टडी कर लिए हैं। तो नेक्स्ट अब कैटेगरी है प्लांट्स की। थोड़े से ब्रायोफाइट से एडवांस प्लांट है हमारे पास टेरिडोफाइट्स, ठीक है। सबसे सिंपलेस्ट कौन से प्लांट्स थे हमारे पास? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट से एक स्टेप एडवांस स्टेज है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट से एक स्टेप एडवांस स्टेज है जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म से जो सबसे एडवांस है वो हमारे पास होते हैं एंजियोस्पर्म, जो हम खाते हैं फ्रूटिंग प्लांट्स, ठीक है ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो होते हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो इनकी अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखें तो ये क्या हम बोलेंगे, ये हमारे पास है वेस्कुलर। ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको मैं अभी सारा एक्सप्लेन करती हूँ। सीडलेस, वेस्कुलर, सीडलेस, नॉन फ्लावरिंग। नॉन फ्लावरिंग जस्ट एंजियोस्पर्म ही होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म भी जो होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स इन विच स्पोरोफाइट is dominant generation, लेकिन अगर डोमिनेंट है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्पोरोफाइट के ऊपर जो है वो गमीटोफाइट डिपेंड करेगा, ठीक है ना। डोमिनेंट ज़रूर है लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। डोमिनेंट का मतलब है कि मेन प्लांट बॉडी जो है ना ये स्पोरोफाइट से मिलके बनी होती है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि किस तरह मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट से मिलके बनी होती है। और यहाँ पे लिखते हैं एंड बोथ जनरेशन, दोनों जनरेशन कौन सी? गमीटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन, आई गमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, ये दोनों जनरेशन जो होते हैं ना ये इंडिपेंडेंट होते हैं, आर इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशनली। न्यूट्रिशन के हिसाब से ये दोनों जनरेशन जो होती हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं। तो वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? वेस्कुलर का मतलब होता है कि इसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। जाइलम, वेस्कुलर बंडल पाया जाता है, और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट करवाना वाटर की और फूड की, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम इनके अंदर पाए जाते हैं। तो जो हमारे पास थे ना ब्रायोफाइट्स, मतलब कि एक स्टेप नीचे जो थे प्लांट्स टेरिडोफाइट से ब्रायोफाइट्स थे। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते थे, ठीक है ना, वो नॉन वेस्कुलर थे। तो ये एक स्टेप ऊपर है, मतलब कि इनके अंदर वेस्कुलरिटी है, ये वेस्कुलर टिश्यूज इनके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद है सीडलेस। ब्रायोफाइट भी सीडलेस थे, टेरिडोफाइट भी सीडलेस है, मतलब कि ये नॉन सीडेड है, ये सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो होते हैं ना हमारे पास जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दोनों जो होते हैं ये सीडेड प्लांट होते हैं, ठीक है। और नॉन फ्लावरिंग के इनके अंदर किसी भी किस्म का फ्लावर नहीं लगता है, ठीक है ना। प्लांट इन विच स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कौन सी जनरेशन होती है? स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, ठीक है ना। स्पोरोफाइट जो होती है ये क्या होती है हमारे पास? डिप्लॉयड जनरेशन होती है, जो मियोसिस करके
हप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जनरेशन होती है, डोमिनेंट जनरेशन होती है और बोथ जनरेशन, दो जनरेशन हमारे पास होती है ना, एक गमीटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोर, और गमीटोफाइट क्या प्रोड्यूस करती है, गैमेट्स। तो ये गैमेट प्रोड्यूसिंग एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो दोनों होती हैं ना, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती हैं न्यूट्रिशनली, एक दूसरे के ऊपर ना खुराक के हिसाब से डिपेंड नहीं करती। गमीटोफाइट जो होगा ये अपनी खुराक तैयार करेगा, स्पोरोफाइट अपनी खुराक तैयार करेगा, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट जो है वो 11,000 स्पीशीज़ जो है वो ट्रीडोफाइट्स की देखने को मिलती हैं। 11,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं ट्रीडोफाइट्स की ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तो ये क्या होती हैं, ये इनकी रेंज जो होती है वो एक छोटे से एक्वेटिक प्लांट से एक बहुत बड़े ना फन के ट्री तक होती है। मतलब कि इट रेंज फ्राम दी, ये जो 11,000 स्पीशीज़ होती हैं, ये रेंज इनकी जो रेंज होती है वो एक छोटे से एक्वेटिक प्लांट, मतलब कि पानी में रहने वाले ट्रीडोफाइट से लेके स्मॉल एक्वेटिक ट्रीडोफाइट, ठीक है, एक छोटे से पानी के अंदर रहने वाले जो है वो प्लांट से लेके ना ये रेंज करते, इनकी रेंज होती है एक बहुत बड़े जाइंट फन तक। ठीक है ना, एक जाइंट फन तक जो है एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले जाइंट फन तक ये जो है वो रेंज करते हैं। उनके दरमियान में बहुत सी जो है वो ट्रीडोफाइट्स के ग्रुप्स नज़र आते हैं, क्योंकि जो है ये 11,000 स्पीशी है ना। हैकल ने इसको नाम दिया था। ठीक है ना, तभी हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो जो ट्रीडोफाइट्स का नाम था, ये इसको किसने दिया था, हैकल था। उसने 1866 में जो है वो ट्रीडोफाइट को नाम दिया था हैकल ने। ठीक है, तो इसने क्या कहा था, इसने इनको ट्रीडोफाइट कहा था बिकॉज ऑफ देयर पिन्नेट और फीदर लाइक फ्रॉन्स। तो एक आपने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, पिन्ना नेचर जो होता है, ये सेकंड जो है वो थर्ड ईयर में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ पिन्नेट लाइक नेचर ऑफ द लीव्स। तो इनका पिन्नेट लाइक नेचर होता है, जिसमें एक स्मॉल दरमियान में जो है एक रैचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक स्टाक होती है जिसके साथ एक छोटे छोटे ना लीव्स अटैच होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह की नेचर की वजह से इसने इनको नाम दिया था ट्रीडोफाइट्स का। या फिर इनके अंदर क्या होते हैं, फीदर लाइक फ्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसने इनको ट्रीडोफाइट्स का नाम दिया था। फ्रॉन क्या होता है, हमारे पास एक लार्ज लीव होता है। ठीक है, एक लार्ज लीफ यूजुअली विद मैनी डिवीजन्स। ठीक है ना, एक लार्ज लीफ होता है जिसके अंदर बहुत सी डिवीजन्स पाई जाती हैं। ठीक है, पिन्ना लाइक नेचर और फीदर लाइक फ्रॉन की वजह से इसने इनको ट्रीडोफाइट्स का नाम दे दिया। अब तो इनको ना बोटेनिकल स्नेक्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, या फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स। ट्रू लैंड प्लांट्स हैं, मतलब कि पहले जो लैंड प्लांट्स हैं ना वो ट्रीडोफाइट्स हैं। जो ब्रायोफाइट्स हैं ना वो ट्रू लैंड प्लांट्स नहीं है, वो पानी वाले पौधे हैं। ठीक है ना, उनको हर टाइम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। जो ट्रीडोफाइट्स हैं ना ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, तो जिस तरह के हमारे पास है रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है ना, स्नेक्स जिसके अंदर आते हैं रेप्टाइल्स वगैरह, तो इनके अंदर क्या होता है कि जो रेप्टाइल्स है ना ये एम्फीबियन के बाद जो पहला ट्रू लैंड एनिमल का ग्रुप था ना वो था हमारे पास रेप्टाइल। ठीक है, एम्फीबियंस। तो यहाँ पे एम्फीबियंस लगा लो आप, ब्रायोफाइट्स थे। ठीक है, और जो रेप्टाइल थे वो कौन से हैं, प्लांट लैंड एनिमल फर्स्ट कौन से हैं, ट्रीडोफाइट्स। तो पहले जो है वो रेप्टाइल की तरह ही जो ट्रीडोफाइट है ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, जिस तरह के रेप्टाइल फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल थे, इस तरह ही ट्रीडोफाइट जो हैं ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं जो ब्रायोफाइट के बाद आए हैं, रेप्टाइल एम्फीबियंस के बाद आए थे। ठीक है, तो उसके बाद हम इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि हम जो रेप्टाइल है ना इसके मेंबर्स होते हैं स्नेक्स वगैरह। तो हम जब ये इस तरह करैक्टर एक जैसा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बोटेनिकल स्नेक्स।
प्लांट्स के अंदर जो है एक स्नेक्स की कैटेगरी को ये फुलफिल करते हैं कि इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हैं बोटेनिकल स्नेक्स या स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इनको हम ग्रुप करते हैं कि नॉन वेस्कुलर सीडलेस प्लांट्स के अंदर, बिकॉज दे आर कॉल्ड एज द क्रिप्टोगैम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हम इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं, ट्रीडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, तो वेस्कुलर का मतलब क्या है कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या होता है, सीडलेस प्लांट्स जो होते हैं ना उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्रिप्टोगैम्स हैं। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम किसकी कैटेगरी है कि ये रिलेट करते हैं जाइलम फ्लोएम की प्रेजेंस की वजह से ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से जो है वो मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी जाइलम और फ्लोएम होता है, तो ये रिलेट करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के साथ। और जो सीडलेस प्लांट का मतलब क्या है कि इनके अंदर किसी भी किस्म का सीड नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है वो रिलेट करते हैं ब्रायोफाइट्स के साथ। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, यानी कि जाइलम फ्लोएम भी पाया जाता है इसलिए इसको वेस्कुलर कहेंगे, और क्रिप्टोगैम्स इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सीडलेस होते हैं, इनके अंदर किसी भी किस्म का सीड नहीं बनता है। ठीक है, तो जो क्रिप्टोगैम का वर्ड है ना, द टर्म क्रिप्टोगैम, ये ग्रीक वर्ड से निकला है। इट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से निकला है। एक है हमारे पास क्रिप्टोस, 2 वर्ड से ये निकला है क्रिप्टोगैम का टर्म जो है क्रिप्टोस है, और दूसरा वर्ड है हमारे पास गैमोस। जो क्रिप्टोस का मतलब है, इसका मतलब होता है हमारे पास हिडन, ठीक है, मतलब कि छुपा हुआ। और जो गैमोस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है वीटेड। ठीक है, तो ये जो सिंगल टर्म है ना, ये तमाम जो डिस्क्राइब करती है सारे प्लांट्स को जिसके अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब कि क्रिप्टोगैम्स उन तमाम प्लांट्स को डिस्क्राइब करेगी जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होती है। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होती है, ब्रायोफाइट्स और ट्रीडियोफाइट्स। इसीलिए यहाँ पे ये रिजेंबल करते हैं क्योंकि दोनों के अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ट्रीडियोफाइट्स, ये ऑक्यूपाई करते हैं पोजीशन बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के दरमियान में होते हैं। पहले आता है ब्रायोफाइट्स, दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास ट्रीडियोफाइट। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है जो आपने सीक्वेंस में ही इनको डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना, ये नहीं कह देना कि पहले ब्रायोफाइट है फिर एंजियोस्पर्म है, इस तरह गलत हो जाएगा। पहले आता है ब्रायोफाइट सीक्वेंस में, दूसरे नंबर पे आता है ट्रीडियोफाइट, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जिम्नोस्पर्म, और चौथे नंबर पे आता है एंजियोस्पर्म। तो इसीलिए जो ट्रीडियोफाइट्स हैं ये ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के दरमियान में एक पोजीशन रखते हैं। ठीक है, तो जो होते हैं ना ट्रीडियोफाइट, ये सुपीरियर हैं ब्रायोफाइट से, मतलब कि ब्रायोफाइट से ज़्यादा एडवांस हैं। ठीक, लेकिन इन्फीरियर है जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से कम एडवांस है क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड बनता है। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म सीडलेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इन्फीरियर होते हैं जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, तो वेस्कुलर टिश्यू की प्रेजेंस की वजह से ये किससे सुपीरियर है, ब्रायोफाइट से, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं बनता है। इसीलिए वेस्कुलर टिश्यूज ट्रीडियोफाइट्स के अंदर बनता है, और ट्रीडियोफाइट्स ब्रायोफाइट से सुपीरियर है इसीलिए, और इन्फीरियर है जिम्नोस्पर्म से क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड हो पाए जाते हैं और ट्रीडियोफाइट्स के अंदर जो है वो सीड्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनके अंदर जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज तो पाए जाते हैं लेकिन सीड नहीं पाए जाते, इसीलिए हम इसको ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर ना वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रैकियोफाइट्स। ठीक है, ट्रैकियोफाइट्स इनको कहते हैं कि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर फिर कौन कौन से प्लांट आते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ट्रीडोफाइट्स।
तो जो ये होते हैं ना ब्रायोफाइट्स, ये नॉन ट्रैक्योफाइट्स होते हैं, इनके अंदर नहीं पाया जाता वैस्कुलर टिश्यू। तो ट्रीडोफाइट्स के अंदर क्योंकि ये इतनी हाई क्वालिटी का वैस्कुलर बंडल नहीं पाया जाता, ठीक है ना, तो इसीलिए और इनके अंदर सीड फार्मेशन भी नहीं होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये लो लेवल का ट्रैक्योफाइट है, कि वैस्कुलर बंडल तो ज़रूर पाया जाएगा लेकिन सीड फार्मेशन और कुछ करैक्टर नहीं है, ठीक है ना, फ्लावरिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो वैस्कुलर टिश्यूज़ तो पाए जाएंगे, इसीलिए हम इसको ट्रैक्योफाइट कहते हैं, लेकिन सीड फार्मेशन नहीं होगी, ठीक है, और फ्लावरिंग नहीं होगी, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, ये लो लेवल का ट्रैक्योफाइट है, ठीक है ना, इनके अंदर एडवांस करैक्टर नहीं है, ठीक है। तो होप तो कि आपको ट्रीडोफाइट्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।